नमस्कार दोस्तों, बाल दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। एक तरफ अपन बच्चों को हंसता खेलता देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ आज विश्व डायबिटीज़ दिवस भी है। 14 नवंबर को पूरी दुनिया में डायबिटीज़ डे मनाया जाता है कि एक तरफ भारत विकसित होता जा रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट होता जा रहा है, अपने देश की पॉपुलेशन दुनिया में नंबर 2 पे चल रही है और भारत में दूसरी तरफ बीमारियों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नए आंकड़ों के मुताबिक भारत के अंदर लगभग 13 से 14 करोड़ लोग डायबिटीज मधुमेह से ग्रसित हैं। ये एक कड़वा सच है कि दुनिया भर में बच्चों के अंदर भी डायबिटीज पाया जाता है। मधुमेह रोग बड़ों का रोग ही नहीं है, मधुमेह बच्चों में भी पाया जाता है। इसको डायबिटीज टाइप 1 कहते हैं। ये इंसुलिन लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बच्चों में पाया जाने वाला डायबिटीज टाइप 1 कहलाता है और यहाँ पे उनके अग्नाशय से पैंक्रियाज में बनने वाला इंसुलिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे इन बच्चों को अगर इंसुलिन नहीं दिया जाता है तो ये धीरे धीरे सूख जाते हैं और बहुत सीरियस हो जाते हैं। साइंस ये कहती है कि कुछ तो आनुवंशिक कारण है कि ऐसा कोई जीन डिफेक्ट हो जाता है जिसमें उनमें बनने वाले बीटा सेल्स ही कम बनती हैं। अग्नाशय में बनने वाले बीटा सेल अगर कम होंगी तो उनका इंसुलिन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूसरा, अपनी दिनचर्या अपन अगर ज़्यादा शुगर लेते हैं, मोटे हो जाते हैं, या अपने कोई वायरस आता है जिससे अपने अग्नाशय में मिलने वाली बीटा सेल्स डैमेज हो जाती हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, तो इन बच्चों में इंसुलिन बनना कम हो जाता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो अपने शुगर को पचाता है, अपनी चीनी को पचाता है, अपने कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट अपने खाने का 60% होता है। अगर जिन लोगों में इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा पाते हैं और उनके ब्लड में शुगर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाती है। सामान्य शुगर 60 से 120 मिलीग्राम होनी चाहिए। जिनके डायबिटीज होती है उनका शुगर 120 से धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। ये 200 मिलीग्राम, कई बार 400 मिलीग्राम तक पहुंच जाता है। अगर 400 मिलीग्राम तक आपका शुगर बन जाता है, बढ़ जाता है, तो इसके बाद आपको कीटोएसिडोसिस हो सकता है और कुछ बच्चे बिल्कुल कोमा में चल जाते हैं और कोमा में जाने के बाद, बेहोश होने के बाद उनकी किडनी लीवर फेल होने से ये बच्चों की मौत भी हो जाती है। अतः अपने को अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता से ही अपन डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक जेनेटिकल बीमारी है। दूसरा, अपना अगर अपन खान पीन में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, तली हुई चीज़ें ले रहे हैं, केमिकल्स ले रहे हैं और अपने तनाव है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो भी अपने डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज़ एक ऐसा टर्म है, डायबिटीज़ मधुमेह एक ऐसा रोग है जिसके होने के बाद अपने शरीर के सभी अंगों पर इसका गलत असर आता है। अपने स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अपना दिल, किडनी, लीवर, जननांग अंगों पे, ओवरीज पे, यूट्रस पे, टेस्टिस पे शुगर का बहुत गलत असर आता है। जिनके शुगर की बीमारी है उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है, किडनी फेल हो सकती हैं, हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। शुगर के मरीजों में इम्यूनिटी लो होने से उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, जिसमें फंगल इन्फेक्शन, टीबी, आंखों का इन्फेक्शन, चमड़ी का इन्फेक्शन, निमोनिया, डायरिया, उल्टियाँ, ऐसे इन्फेक्शन होने से भी इनको खतरा बढ़ जाता है। आप बच्चों को चिप्स, कुरकुरे, तली हुई चीज़ें नहीं खिलाइए। आप बच्चों को पेप्सी कोला, शुगर, जूस कम पिलाइए। जिसके अंदर शुगर ज़्यादा हो वो खाना नहीं दीजिए। कम से कम 50% आप कार्बोहाइड्रेट लें, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जिसको पचाने में टाइम लगता है। एक कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी है, जिसको पचाने में बहुत कम समय लगता है, बॉडी में जाते ही यूज हो जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। अपने को भोजन में ऐसा खाना शामिल करना चाहिए जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम हो। जैसे अपने मोटा अनाज, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, चना, मूंग, मोठ, मूंगफली, सब्जियां, फाइबर डाइट्स, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम है। इनको खाने के बाद इनका कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है और धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने से अपना बॉडी का शुगर धीरे धीरे बढ़ता है। आपका जीवन शैली में ऐसा खाना अपनाइए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स
कम होता है। आपको मोटा अनाज खाना है, आपको सुपर फूड खाना है। आजकल सुपर फूड के अंदर अपना मोटा अनाज आता है, जिसके अंदर सभी तरह के अनाज, बाजरा, मूंग, मोठ, चना, गेहूँ, बेजड़ का आटा, साथ में हरी सब्जियां, फल आप खा सकते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि शुगर वाला मीठा नहीं खा सकते, मीठे से शुगर की बीमारी होती है, मीठे से मधुमेह होता है, जी ऐसा नहीं है। मीठे खाने वालों का वजन जल्दी बढ़ता है और वजन बढ़ने वालों के शुगर की बीमारी ज़्यादा होती है। अतः आप मीठे से डरिए नहीं, आप खा सकते हैं लेकिन लिमिटेड। आप खुशियाँ मना सकते हैं लेकिन आप ज़्यादा मीठा नहीं खाएंगे। आप खाने के साथ मीठा खा सकते हैं, जिसके शुगर है वो भी मीठा खा सकता है, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना चाहिए। साथ में उसका मोटा अनाज, फल, सब्जियां होना चाहिए। आपका सादा आचरण होना चाहिए। रोजाना आप 30 मिनट एक्सरसाइज करें, डॉक्टर से सलाह लें, नियमित चेकअप कराते रहें। अगर आपके कुछ भी लक्षण हो, जैसे आपको बार बार पेशाब आ रहा हो, आपका वजन घट रहा हो, आपके बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, आपका किसी तरह की बेचैनी हो रही हो, आपको बार बार प्यास लग रही हो, तो आप अपने फिजिशियन डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। आपकी सेहत आपके हाथ में। स्ट्रेस, तनाव नहीं लेते हैं तो आप अपनी बीमारी को होने से बचा सकते हैं, और बीमारी है तो इसको कंट्रोल रख के अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रभु सिंह आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। आपको बाल दिवस पे और विश्व डायबिटीज डे पे शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।